बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक भावुक और तीखा बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे। ये शब्द सुनते ही माहौल में एक अलग सी सिहरन दौड़ जाती है। उनका इशारा था कि देश को बांटने का प्रयास करने वाले को जनता से जवाब मिलेगा। इस बयान को देश के मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य से जोड़ा जा सकता है, जहां बांटो और राज करो की राजनीति का असर आज भी समाज में दिखता है। योगी जी का यह बयान दर्शाता है कि बांटो और राज करो का सिद्धांत अब भी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जनता पहले से अब ज्यादा सजग हो गई है। ऐसी विभाजनकारी नीतियों का विरोध करने को तत्पर रहती है। समाज में कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर, अगर धर्म और जात से आप बच भी गए तो भाषा और राज्य के नाम पर आपको बांटा जाएगा। हिंदू मुसलमान का विभाजन और दंगा ये भारत सालों से झेल रहा है। और बात हिंदू की करें तो ऊंची और नीची जातियों के नाम पर सालों से जो विभाजन हो रहा है, उसका दंश आज भी समाज में मौजूद है। तो कभी राज्यों के नाम पर महाराष्ट्र से यूपी, बिहार या यूं कहें उत्तर भारतीय भी भगाए जाते रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे आखिर यह सब क्यों होता है और इसका इतिहास क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया और मैं हूं उज्जवल कुमार। इस नीति का उद्देश्य हमेशा से समाज में विभिन्न समुदायों के बीच दरार पैदा करना रहा है। उन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाए रखना और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना, धर्म के आधार पर राजनीति ने हिंदू मुसलमान संबंधों में फूट डालने का कार्य किया है। कभी जातिगत विभाजन ने समाज के भीतर ही समाज में असमानताओं का बढ़ावा दिया है। भाषा और राज्यों के आधार पर विभाजन का असर भी गहरा रहा है, जैसे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। इससे केंद्रीय अस्मिता का भावना बढ़ता है और केंद्र सरकार से असहमति की स्थिति बनी। ये विभाजनकारी नीतियां आज भी कई राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग की जाती है ताकि चुनावी समीकरण बनाए जा सके। परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों में एकता और भाईचारा के स्थान पर अलगाव और मतभेद की जड़ें जमा ली हैं। आखिर बांटो और राज करो का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? बात करें तो भारत में बांटो और राज करो की नीति का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जो प्राचीन राजाओं और साम्राज्यों में देखा गया है। छोटे छोटे राजवंश और शहर राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष होते रहते थे और कई बार एक राजा दूसरों पर जीत हासिल करने के लिए किसी तीसरे राजा का या समुदाय से हाथ मिलाकर गठबंधन बना लेता था। उदाहरण के लिए मौर्य और गुप्त साम्राज्य में हमें यह संकेत मिलता है कि किस तरह एक राजा दूसरे के खिलाफ सहयोग का प्रयोग कर अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। यह सामंतों और बड़े जमींदारों की राजनीति में भी देखने को मिलता है। यहां वे निचले वर्गों को अपने अधीन रखने के लिए उन्हें बांटकर उन पर शासन करते थे। 12वीं शताब्दी में जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और उत्तर भारत के प्रमुख शासक थे, मोहम्मद गौरी के साथ उनके संघर्ष में भी यही देखा गया। कई स्थानीय राजाओं ने पृथ्वीराज का समर्थन नहीं किया। गौरी ने इस आंतरिक फूट का फायदा उठाते हुए भारत पर सफल आक्रमण किया। यह घटना दर्शाती है कि अगर उस समय राजपूत शासक एकजुट रहते तो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत को जीतना इतना आसान न होता। प्राचीन भारत में जातिगत विभाजन की जड़ें भी काफी गहरे थी। भारतीय समाज में मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस विभाजन का उद्देश्य समाज में कार्य विभाजित करना था।
लेकिन धीरे धीरे यह सामाजिक ऊंच नीच और भेदभाव का कारण बन गया। गुप्त साम्राज्य में जातिगत विभाजन और भी कठोर था। समाज में ऊंची जातियों का प्रभाव बढ़ गया था। निचली जातियों के लोगों को समाज के मुख्य कार्यों से दूर रखा गया। उन्हें शिक्षा, धार्मिक अधिकार और राजनीतिक भागीदारी से वंचित कर दिया गया। ब्रिटिश शासन के समय भी इस सिद्धांत का जमकर उपयोग किया गया। ब्रिटिशरों ने बांटो राज करो को व्यवस्थित रूप से अपनाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन का बीज बोया ताकि भारतीय समाज में एकता न बने और उन्हें आसानी से राज करने का मौका मिले। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें ब्रिटिश ने मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया। इस निर्णय सांप्रदायिकता को भड़काया गया। इसके बाद 1932 का कम्युनल अवार्ड ब्रिटिशरों का डिवाइड एंड रूल नीति का एक बड़ा हिस्सा बना। इस नीति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए भारत के विभिन्न धार्मिक और जातिगत समूहों में दूरी बढ़ाई। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में भी विभाजन का प्रभाव कुछ कम नहीं हुआ। आजादी के बाद भी यह नीति अलग अलग रूप से राजनीति में देखी जाती है। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजन की राजनीति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गहरी पैठ बना चुकी है। कई राजनेता जनता के भावनात्मक मुद्दों को उभार कर उन्हें बांटने का प्रयास करते हैं ताकि वे अपने मतों को सुरक्षित कर सकें। इसके अंतर्गत जातीय और धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाता है और फिर उन पर शासन किया जाता है। समाज अगर एक हो जाए तो न धर्म के आधार पर न जात के नाम राजनीति फल फूल पाएगी। बात समाज की करें तो समाज में भी कम दोष नहीं है। हम सब एक दूसरे पर हमेशा अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं और दूसरों को अपने से कम तराकते हैं। कहीं ना कहीं इसका बीच हमारे आंतरिक मन में होता है। इसलिए बांटो और राज करो की नीति ने सदियों से भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर ब्रिटिश शासन और आजादी के बाद भी राजनीति में यह नीति विविध रूप से अस्तित्व में रही है। भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इस नीति को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। हमें एकजुट होकर इन जात, धर्म, भाषा और क्षेत्र के विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ खड़ा होना होगा ताकि हमारे समाज में शांति और एकता बनी रहे। बाकी आप विवेकशील हैं, अपना भला और बुरा समझ सकते हैं। नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें। हाँ, और एक खास बात, आपको लगता है कि अगर किसी खास विषय पर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव सेंड करें। धन्यवाद।